हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड की। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों गोकुल एग्रो रिसोर्सेज के बारे में। इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो बनाया था और बताया था कि किस तरह ये कंपनी काफ़ी वोलेटाइल है। लेकिन उन सब के बावजूद अगर कंपनी का आप रिकॉर्ड देखें तो कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिए है और प्लस ग्रोथ भी काफ़ी किया है। लेकिन उन सब के बावजूद कंपनी का जो पी है वो काफ़ी कम है। इसके ऊपर इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि इसका पी कम होने का रीज़न क्या हो सकता है। फिर से आज मैं उसी चीज़ के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर हम इस कंपनी के शेयर प्राइस पर नज़र डालें तो पिछले 3 महीना में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऑलमोस्ट 33% करेक्ट हो चुका है। अगर थोड़ा पीछे और जाएं हम तो स्टॉक का जो शेयर प्राइस था वो 12% अप था और प्राइस घटने की वजह से गोकुल एग्रो रिसोर्सेज का प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है वो 16.66 हो चुका है, जो इंडिया के ओवरऑल मार्केट के कंपैरिजन में अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और काफ़ी कम है। इंडिया में लगभग अभी जितनी भी कंपनी है इस इंडस्ट्री में उसकी पी ऑलमोस्ट सबकी ज़्यादा इससे है और ऑलमोस्ट अगर एवरेज बात करें तो सबकी पी ऑलमोस्ट 40 से ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ पी देखकर डिसीजन लेना सही नहीं होता, क्योंकि लो पी के पीछे बहुत सारी वजह हो सकती हैं और उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाने जा रहा हूँ कि किस तरह सिर्फ अगर पी को देखकर हम किसी स्टॉक को चुने तो हम बहुत सारे फ्रॉड शेयर में और हाई रेट शेयर में भी फंस सकते हैं। तो उस वीडियो को भी प्लीज़ देखिएगा जब मैं वो वीडियो डाल दूंगा। तो गोकुल एग्रो रिसोर्सेज का रिसेंटली अर्निंग ग्रोथ के मामले में काफ़ी अच्छा काम किया है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इन्वेस्टर को लग रहा है कि फ्यूचर में ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ओवरऑल मार्केट से कम परफॉर्म कर सकता है, इसलिए पी लिमिटेड रह गया है। और उसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे पूरा मार्केट वोलेटाइल ही चल रहा है, उसका रीज़न है टैरिफ और पूरा जियोपॉलिटिकल जो है बहुत सारा मैटर है। हालांकि वो फैक्टर जो पी कम कर देता है जैसे हैवी डेट, बाई बैकअप शेयर, सो वो फैक्टर तो नहीं देखते। पर आखिर वजह क्या है? तो रीज़न है फ्यूचर में कंपनी का कंटिन्यूसली ग्रो कर पाएगी या नहीं कर पाएगी इसी रेट पर जिस रेट पर ये कंपनी अभी ग्रो कर रही है। अगर आप कंपनी को पसंद करते हैं तो आप ये उम्मीद लगाएंगे कि ये सच ना हो, ये गलत हो, ताकि स्टॉक आउट ऑफ फेवर होने की वजह से ये उस वक्त हमें सस्ते में मिल सके। लेकिन फिर इन सब के बावजूद एक डेप्थ एनालिसिस की ज़रूरत है ताकि हम देख सकें कि वो पॉसिबल्स मैट्रिक्स को सामने रख के कि ग्रोथ वाकई में रियल है कि नहीं। फिर भी हम ये सवाल कर सकते हैं कि क्या गोकुल एग्रो रिसोर्सेज में ग्रोथ है, उन सब बातों को साइड रख के कि क्या ये रियल है या नहीं है। ये सवाल तो बनता है, क्या गोकुल एग्रो रिसोर्सेज में ग्रोथ है? दोस्तों, लो पी ये सिग्नल नहीं देता। तो दोस्तों, लो पी ये सिग्नल देता है कि इन्वेस्टर फ्यूचर ग्रोथ को लेकर कॉशियस है। लेकिन अगर पिछले साल को देखें तो कंपनी का प्रॉफिट्स में 45% का ज़बरदस्त जंप हुआ है। साथ ही ईपीएस पिछले 3 सालों में मिलकर 95% तक बढ़ चुका है। इसमें पिछले 12 महीने का ग्रोथ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इससे कंफर्म होता है कि कंपनी ने अर्निंग ग्रोथ के मामले में काफ़ी स्ट्रांग परफॉर्मेंस दी है। और दिलचस्प बात यह है कि पूरा मार्केट अगले साल के लिए लगभग 25% के ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है, जो कंपनी के रिसेंट मीडियम टर्म ग्रोथ से काफ़ी करीब है। इन सब के बावजूद गोकुल एग्रो रिसोर्सेज का पी रेशियो अब भी ज़्यादातर कंपनी से काफ़ी कम है। इसका मतलब ये हो सकता है कि इन्वेस्टर को भरोसा नहीं है कि कंपनी अपनी रिसेंट ग्रोथ को लंबे समय तक मेंटेन कर पाएगी। हालांकि कंपनी अभी 3 महीना में जो करेक्ट हुआ है उससे पहले कंपनी का जो रिसेंट प्राइस था वो काफ़ी ऊपर गया था, फिर भी इसका पी को मार्केट के पी से मैच नहीं कर पाया था। हम ये कह सकते हैं कि पी रेशियो का मेन रोल वैल्यूएशन से ज़्यादा इन्वेस्टर सेंटिमेंट और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को समझना होता है। हमारी एनालिसिस के मुताबिक कंपनी का पिछले 3 सालों का अर्निंग ट्रेंड उसके पी रेशियो को इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है जितना नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है, जबकि यह ट्रेंड मार्केट एक्सपेक्टेशन के काफ़ी क्लोज है। हो सकता है कुछ ऐसी रिस्क या थ्रेट हो जो अर्निंग पर प्रेशर डाल सकते हैं, जिसकी वजह से पी कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है। जैसे लगता है कि कुछ इन्वेस्टर अर्निंग में इंस्टेबिलिटी का अंदेशा जता रहे हैं, क्योंकि अगर रिसेंट मीडियम टर्म में इसी तरीके की कंडीशन बनी रही तो नॉर्मली शेयर प्राइस को और ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए था। तो इसके लिए दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि कंपनी को एक इन डेप्थ एनालिसिस की ज़रूरत है कि आखिर कौन सा इसमें मेन फैक्टर है जो इसे ट्रेंड के मुताबिक और इसके अर्निंग ग्रोथ के मुताबिक इसके पी को नहीं ले जा रहा है। दोस्तों, आपका क्या राय है? प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।